बच्चों, क्या हालचाल, केम छो भाई, मजा मत सोचो। वेलकम टू वेरी ब्राइट। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक मोटिवेशनल कहानी लेके आप सबके सामने ये स्टोरी बताने के लिए। तो बात यह है कि एक समय की बात है, एक गांव में हम लोग कह सकते हैं। तो पुराने जमाने पढ़ाई कैसा होता था, गुरुकुल में पढ़ाई होता था। तो गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में एक गुरुजी रहता था। तो ऐसा होता था क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ाई होता था उस टाइम में। क्या होता था कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चों को अपने पढ़ाई हमेशा से ही उनको कहां पे किया जाता था, गुरुकुल में। यानी कि छोटे वर्ष से लेकर उनको बड़े वायु तक, यानी पूरा जो उम्र होता था उनका एक पढ़ने का, उस टाइम में वो लोग गुरुकुल में रहते थे, जहां पे उनका पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अपने गांव में लौट आते थे। इसी बात है कहानी की एक गांव की। और इस गांव से एक लड़का इस ऐसे ही एक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया था। वो एकदम एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, एक पढ़ने में बहुत ही बुलंद था। उसने वहां पे जाके अपना पढ़ाई हर वक्त हर समय फर्स्ट ही आता था। और आखिरकार ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। और उसने अपना पढ़ाई क्लास मतलब सब पढ़ाई खत्म करने के बाद, जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी स्कूल में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उनको टीचर के द्वारा या स्कूल के द्वारा प्राइज दिया जाता है। वैसे ही इस बच्चा भी फर्स्ट हो गया था वहां पे। लेकिन इस बच्चा का एक कदम, एक छोटा सा मतलब प्रॉब्लम था। वो क्या था, क्योंकि उसका थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड था। उसने जब खत्म किया था अपना पढ़ाई वहां पे, तो उसने एक दिन मतलब घमंड से बोला अपने गुरुजी को, गुरुजी क्या आप मतलब मैं फर्स्ट आया, क्या मुझे आप कोई प्राइज नहीं देंगे, क्या मुझे आप कोई प्राइज वाइज कुछ भी नहीं देंगे, मतलब इतना मतलब मुझे कुछ पुरस्कार तो देना चाहिए आपको। तो गुरुजी बोलता है कि अरे भाई साहब, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तुमको फिर भी मतलब गुरुजी का कोई चाहिए। तो बेटा ने बोला हाँ दीजिए। तो उसने क्या किया, अपने कमरे में गया गुरुजी और एक छोटा सा पत्थर लाके उसको दे दिया और पत्थर बोला ये लो। तो उस बेटा ने बोला कि गुरुजी मैंने इतना सालों भर आपके यहाँ पे सेवा किया, आपके साथ पढ़ाई किया, और आपने मुझे एक छोटा सा पत्थर दिया, इस 250 ग्राम का पत्थर मुझे क्या देगा, कुछ तो लाभ ही नहीं है। तो उसने बोला बेटा ये जाओ बाजार में बेचो, और बाजार में इसका जितना भाव मिलेगा, वो भाव जितना मिलेगा उतना दाम है तुम्हारे इस गुरुजी का आशीर्वाद, इस पुरस्कार का। वो लड़का चला जाता है पूरे बाजार में। पहले जो बाजार में जाने के बाद वो जाता है वो होता है कि एक आलू सब्जी का दुकान में। आलू सब्जी का दुकान को बोलता है भैया आप क्या खरीदना चाहते हैं, सोने का सॉरी ये पत्थर को। तो वो कहता है अरे भाई ये पत्थर तो लगभग वजन की तरह होता है, तो मैं इसके लिए आपको 2 आलू दूंगा। तो ये लड़का कहता है 2 आलू, मेरा गुरुजी वाला पत्थर जब 2 आलू का है थर्ड हम नहीं बेचेंगे। तो वो और थोड़ा सा आगे जाता है, वो एक मछली पट्टी में जाता है, मछली दुकान में जाके बोलता है, वहां पे भी उसको वही कहता है कि 10 से 20 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद वो और भी जाता है अलग अलग दुकान में खोजते खोजते, लेकिन दाम बढ़ता ही जाता है और एक सुनार के दुकान में आके पहुंचता है। उस सुनार के दुकान में जब जैसे ही वो पहुंचता है वो कहता है भाई ये तो पारस पत्थर है, ये तो मामूली सी पत्थर नहीं है, इसको खरीदने के लिए तो मेरे पास इतना धन ही नहीं है। तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ, उसके पास ही इतने धन है कि वो ये पत्थर को खरीद सके। वो लड़का सोचता है कि इतना मतलब इस पत्थर का इतना भाव है कि मतलब राजा को खरीदे। और फिर इसी के साथ हमारी कहानी को समझ होता है। इससे क्या समझने को मिलता है कि हमारे गुरुजी के दिए हुए हर जो ज्ञान है, हर जो पढ़ाई की जो भी गिफ्ट है, हमें जो उनके आशीर्वाद मिलते हैं, वो एक पत्थर क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन छोटा सा हर गिफ्ट हमारी जिंदगी में मायके रखते और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका भाव कभी मूल्यतः इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।